शतरंज के ऑस्ट्रियन चैंपियन कम्बोज इस वक्त गुस्से में था। वो शतरंज के एक आलमी मुकाबले में अपने मुखालिफ खिलाड़ी से 3 मरतबा पूछ चुका था क्या वो ये गेम ड्रा करना चाहता है, लेकिन मुखालिफ खिलाड़ी हर मरतबा इसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता। कम्बोज चलाया, आखिर तुम्हारा ये चैंपियन कौन सी जुबान समझता है? मैंने जवाब दिया, सिर्फ शतरंज की। और फिर कुछ चालों के बाद ऑस्ट्रियन चैंपियन कम्बोज को हार तस्लीम करना पड़ी। कम्बोज को हराने वाले शख्स मीर सुल्तान खान थे, जो पंजाबी के अलावा किसी और जुबान को मुश्किल से ही समझते थे। मीर सुल्तान का ताल्लुक सरगोदा के करीब वाक़या एक छोटे से गांव से था। वो महाराजा मलक सर उमर हयात खान के मामूली मुलाजिम थे, जो इनकी हवेली में छोटे मोटे काम करते थे। मीर सुल्तान खान ने 1928 में हिंदुस्तानी शतरंज की चैंपियनशिप जीती और सन 1929 में सर उमर हयात खान इन्हें अपने साथ इंग्लैंड ले आए। इंग्लैंड में उन्होंने 4 साल बिताए और इस अरसे में उन्होंने दुनिया के अजीम खिलाड़ियों को हरा कर सबको हैरान कर दिया। बाद में वो अपने मालिक के साथ वापस हिंदुस्तान लौट आए और शतरंज के खेल को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। मीर सुल्तान खान ना सिर्फ अंग्रेजी जबान से ना वाकिफ थे, बल्कि वो शतरंज के आलमी कवानीन भी नहीं जानते थे। इस वक्त हिंदुस्तान में शतरंज मुख्तलिफ तरीके से खेली जाती थी। अंग्रेजी से अदम आगाही की वजह से इन्हें शतरंज के आलमी कवानीन सीखने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा और इनके मुखालिफिन बताते हैं कि वो कभी भी चेस नोटेशन नहीं सीख पाए। मीर सुल्तान को इंग्लिस्तान का मौसम भी शदीद नापसंद था। बरतानिया में क़याम के दौरान वो यकबस्ता मौसम के बाइस जुकाम और बुखार वगैरह में मुब्तला रहते थे। जब वो मुकाबलों में शरीक होने के लिए आते तो उन्होंने खुद को सर्दी से बचाने के लिए गले में बड़ा सा मफलर पहना होता था। वो अक्सर सर पर बड़ी सी पंजाबी पगड़ी पहनकर भी शतरंज के आलमी मुकाबलों में शरीक होते थे। आलमी शतरंज में सुल्तान खान की कामयाबियां आज भी किसी मामे से कम नहीं। उन्होंने यूरोप में रहते हुए 2 मरतबा ब्रिटिश चेस चैंपियनशिप जीती। आलमी चेस चैंपियंस अलेक्जेंड्रा लेकाइन और के बालानका का शुमार आज भी दुनिया के अजीम तरीन खिलाड़ियों में होता है। मीर सुल्तान ने इन दोनों को हरा कर सबको हैरान कर दिया। इस हैरत अंगेज फतूहात के बावजूद सुल्तान खान की अज्जो इंकिसारी में कोई कमी नहीं आई। रियोबन फाइन अमरीकी ग्रैंड मास्टर और माहिर नफ्सियात थे। वो अपनी एक किताब में मीर सुल्तान खान से मुलाकात का वाक़या बड़े दिलचस्प अंदाज में बयान करता है। जब हम महाराजा के घर में दाखिल हुए तो उन्होंने मुस्कुराकर हमारा इस्तकबाल किया और कहा कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूं, वरना मैं ये वक्त अपने ग्रे हाउंड्स कुत्तों के साथ गुजारना ज्यादा पसंद करता हूं। फिर महाराजा ने हमें एक मुख्तसर सा किताबचा पेश किया जिसमें इनकी जिंदगी और कारनामों के बारे में तफसीलात दर्ज थी। अब तक हमें अंदाजा हो चुका था कि इनका सबसे बड़ा कारनामा यही है कि वो महाराजा बनकर पैदा हुआ है। इसी असना में मीर सुल्तान खान नमूदार हुआ, जो हमारा असली मेजबान था। महाराजा इसके साथ ऐसा सलूक कर रहा था जैसा गुलामों के साथ बरता जाता हो और हम एक अजीब सूरत हाल का सामना कर रहे थे जिसमें शतरंज का ग्रैंड मास्टर हमारे लिए बेरे के तौर पर काम कर रहा था। रियोबन फाइन शायद दुरुस्त कहते थे, महाराजा बनकर पैदा होना उमर हयात साहब का बड़ा कारनामा था, लेकिन ये इनका वाहिद कारनामा नहीं था। उन्होंने सुल्तान खान को शतरंज के बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर रोशनास करवाया और अपनी एक और मुलाजमा फातिमा को भी खवातीन की शतरंज के आलमी मुकाबलों में शरीक होने का मौका दिया। फातिमा 1933 में ब्रिटिश वोमेन चेस चैंपियनशिप खेली, जिसे उन्होंने बआसानी जीत लिया। फातिमा सुल्तान खान के बारे में कहती हैं कि जब वो बरतानिया से वापस लौटे तो बहुत खुश थे। इनके नजदीक इंग्लैंड के मौसम की कैद से रहाई मिल गई। सुल्तान खान के बड़े बेटे बताते हैं कि इनके वालिद ने ना सिर्फ खुद शतरंज को खैरबाद कह दिया था, बल्कि वो अपने बच्चों को भी शतरंज से दूर रखते थे। वो इन्हें हदायत करते थे कि शतरंज खेलने के बजाय इन्हें कोई अच्छा काम करना चाहिए। हमारे यहाँ तो खैर क्रिकेट का खेल खेलने वाले खिलाड़ियों को ही हीरो माना जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि शतरंज के आलमी मुकाबलों को जीतने के बावजूद वर्ल्ड चेस फेडरेशन ने इन्हें ग्रैंड मास्टर के खिताब से नहीं नवाजा। तहम इनके हम असर अजीम खिलाड़ी इन्हें एशिया का पहला ग्रैंड मास्टर तस्लीम करते हैं।